शांति। नए साल की नए संस्कार। हमें जब भी नए साल नजदीक होता रहता है तो उस आने वाली नई दुनिया के प्रति मन में एक बहुत उमंग उत्साह आती है। बहुत श्रेष्ठ विचारें मन में आती है। श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का, पुण्य का काम करने का आदि आदि मन में बहुत उठता है। उन सबको धारण करने के लिए पहले हमें ये सोचना है, भविष्य तो हमारे हाथ में है। भविष्य हमारे जीवन के वर्तमान समय की आईना है। तो इसलिए हम जो भी नई दुनिया की भविष्य देखना चाहते हैं, हमें क्या मिलने वाला, क्या प्राप्त होने वाला, हम क्या बनेंगे आदि आदि, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन को, हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ रूप से, हमारे जीवन के अंदर जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए उन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा भविष्य निश्चित है। और भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए नए साल का नए संस्कार को धारण करने के लिए सकारात्मक चिंतन बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर मानव के अंदर समस्याएं तो आती है, यह सत्य है। समस्या के बिना कोई मनुष्य का जीवन नहीं है। कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं, विघ्न तो आता ही रहता। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए हमारे जीवन में ये समस्याएं, विघ्न कायम रहेगा। जैसे आप देखिए, कभी कभी बादल सूर्य के सामने सूर्य को रोशनी को ढक देता है, लेकिन बादलों को सूर्य की रोशनी को बंद करने की सदा काल के लिए ऐसी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि बादल तो चलनशील है। तो हमारा जीवन में समस्याएं जो भी आती है वो भी कायम नहीं रहेगा, वो भी बदल जाएगा। कितना भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, सब बदल जाता। तो उसके लिए हम अपना मन को शक्तिशाली बना के रखें, तभी हम सकारात्मक चिंतन से, शक्ति से हमारा वर्तमान और भविष्य जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर समस्याओं का चिंता करते रहेंगे तो वर्तमान को भी बिगाड़ेंगे, तो भविष्य को भी बिगाड़ेंगे। तो इसलिए वर्तमान समय पर हमारा मन में खुशी, स्फूर्ति होनी चाहिए। हम अच्छा कर्म करें, अच्छा सोच है। ऐसे ही ये नए साल की नए संस्कार को धारण करने के लिए बीती हुई बातों को पुल स्टॉप लगाना भी बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति हमारे साथ
कुछ भी बोला हुआ होगा वो बातें याद आती रहती हैं। कोई घटना हुई होंगी वो भी बार बार याद रहता है। तो इससे हमारा मन में दिल शिक्त हो जाते हैं, भारीपन आ जाता। इसलिए सभी बातों को पुल स्टॉप दे करके एक नया संस्कार को धारण करना आवश्यक है। बीती हुई बातों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, समस्याओं को चिंता करके हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। बहुत समय गंवा दिया। अभी आगे के लिए हमें अच्छे संस्कार धारण करना, अच्छे संस्कार बनने के लिए अच्छी सोच चलना चाहिए। सबके प्रति क्षमा भावना, आत्मिक प्यार, ये सब होने से हम बीती हुई बात को बोल सकते हैं। क्योंकि हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं। तो हम बार बार बीती हुई बातों को याद करके, घटनाओं को याद करके हमारे मन को कमजोर नहीं बनाना। ऐसे ही हमारा मन में जैसे बोट है, पानी में है। बोट पानी में रह सकता, लेकिन पानी में बोट नहीं हो सकता, बोट के अंदर पानी नहीं हो सकता। इसी तरह से हम बीती हुई बातों को याद करते रहेंगे तो हमारा जीवन, हमारा शक्ति व्यर्थ हो जाता है, हमारे में खिन्नता आ जाती है। तो हमारा बीती हुई बातों को पुल स्टॉप देने की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आत्मा का ज्ञान के द्वारा और परमात्मा की याद के द्वारा अति सहज हो जाता। खुद का रियलाइजेशन करेंगे, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, तभी इन सब बातों को बोल सकते हैं। और परमात्मा की याद में रहेंगे तो बोलने की ताकत आ जाती है। तो ऐसे ही नए संस्कार को धारण करने के लिए दृढ़ता की शक्ति को धारण करना भी जरूरी है। कई बार हम अच्छी बात को सोचते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन उसको संपूर्ण साकार रूप में पूरा नहीं करते। इसलिए जैसे हैं वैसे बन जाते हैं। अभी नए साल में नया संस्कार ये धारण करना होगा, सुबह से रात तक जो भी कार्य करेंगे सबको दृढ़ता से करेंगे, हम करके ही छोड़ेंगे, ये हमें याद रहना चाहिए। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर ये याद रहेगा तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जो भी कार्य करेंगे दृढ़ता से करना ही है, उसको पूरा करना है, सफल होना है। ये याद रख के हर कार्य करने का अटेंशन होना चाहिए। ऐसे ही नए साल की नए संस्कार को धारण करने के लिए परचिंतन, परदर्शन, परिवर्तन करके स्वचिंतन, स्वदर्शन को धारण करना होगा।
अभी तक हमारा ये संस्कार बन गया दूसरों का कमी कमजोरी को देखने का, सोचने का, वही दूसरों को बताने का। ये आदत डाल के सोच सोच करके हमारा मन स्वयं के चिंतन करने के लिए वो शक्ति ही नहीं है। इसलिए जितना परचिंतन करेंगे तो हमारा मन की स्थिति पतन होता है। तो दूसरों का परचिंतन करना भी एक बहुत दुरभ्यास है। हम कहानी सुने कि एक बार एक मंदिर का पुजारी बहुत श्रद्धा से पूजा करता था, लेकिन मंदिर के सामने एक वेश्या बहन थी। पूजा भी करता था, साथ में वेश्या बहन के बारे में भी सोचता था, ये गंदी माता, ये ऐसा करती है वैसा करती है। सारा दिन भगवान की पूजा के साथ वो मिक्स कर देता था। लास्ट में उसको स्वर्ग में जाने का दिन आ गया। वो वैश्य माता का भी आ गया, पुजारी का भी आ गया। जब स्वर्ग के द्वार में गए तो वहां पुजारी को कहा तुम नरक में जाना है, वैश्य माता को स्वर्ग में जाना। क्यों? पुजारी पूजा करते हुए नरक में क्यों जाना? तो उनको बताया गया सारा समय आप बुरा सोचते थे, परचिंतन करते थे, इसलिए आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। ऐसे हम सारा जीवन में सुबह से रात तक या जीवन भर दूसरों के परचिंतन करते रहते हैं। हमारा मन की दुर्दशा नरक का, यातना का भोगने का हो जाएगा। हमारा मन शुद्ध नहीं रहेगा, भगवान का एक सेकंड भी याद नहीं कर सकेंगे, तो मन में शांति भी नहीं होगी, सुख भी नहीं होगा, खुशी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें नए संस्कार माना ही पुराना संस्कार जो परचिंतन करने का, परदर्शन करने का, परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हमें स्वचिंतन करके अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शुभ चिंतन करना चाहिए, श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने का, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का, श्रेष्ठ जीवन चलाने का जो भी संकल्प करेंगे, हमारा स्वचिंतन, आत्मचिंतन और आत्मदर्शन से हमारा जीवन नए संस्कारों से भरा हुआ होगा, नया जीवन बिताएंगे। हमारा दृष्टि में नए रूप से सबको देखेंगे, हर सेकंड हर पल नई नई बातों को देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे, तो हमारा संस्कार नया बन जाएगा। वैसे हमारा नया संस्कार दैवी संस्कार धारण करने का ये लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। तो आशा है आप सभी नए साल में नए संस्कार को धारण करने के लिए ये चारों बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। सकारात्मक चिंतन करने का, बीती हुई बातों को बोलने का, दृढ़ता से चलने का और परदर्शन, परचिंतन से मुक्त होने का। तो हमारा नया जीवन नए साल में नए संस्कार उद्भव होता जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन उत्थान होता जाएगा, निश्चिंत हमारा भविष्य अच्छा हो ही जाएगा। तो अच्छा
ओम शांति।